ये एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। Tell us a little bit more about with respect to Chandrayaan-4, where India hopes to bring back samples from the moon back to the earth. This docking mission will be really helpful. आज मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या वजह है? आप भी बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, आपका हर ब्यूरोक्रेट, उसके बच्चे बाहर के पढ़े लिखे हैं। क्या वजह है आप में विवेक रामास्वामी और श्री राम कृष्णान पैदा नहीं हो रहे? क्या वजह है? सर, कितनी बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, हर अखबार में ये छप रहा है कि इंडिया चांद पर और पाकिस्तान गट्टन में। कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात है, शर्म क्यों नहीं आती हमें? जो मेरे साथ इंडिया से लड़के आए हुए थे ना, वो अब पूरी फीस लेके आए थे एज ए लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट जी, पूरा लोन लेके आए हुए थे और उनका क्या प्लान था कि स्टडीज खत्म होने के बाद दे विल गो बैक टू द कंट्री। तो दोस्तों, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने 30 दिसंबर को श्री हरिकोटा से रात को 10 बजे स्पेस ड्रैग्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को लॉन्च किया है। इसके तहत PSLV रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 17 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किया जाएगा और इस मिशन के लॉन्च होते ही भारत ने इतिहास रच दिया। दुनिया सोती रही और इसरो ने नया कीर्तिमान बनाया। अब दोस्तों 7 जनवरी 2025 को इसरो मिशन में अंतरिक्ष बुलेट की तरह स्पीड से 10 गुना तेज़ी से ट्रैवल कर रही 2 स्पेसक्राफ्ट को कांटेक्ट करेगा। मिशन सफल रहा तो दोस्तों भारत अमेरिका, रूस और चाइना के बाद चौथा देश बन जाएगा। तो दोस्तों, सफलतापूर्वक भारतीय इसरो ने यह मिशन अगर सफल रहा तो चौथा देश बनेगा। फिलहाल स्पेस ड्रैग्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट उसका सफल परीक्षण कर दिया है। यह सुनकर तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया सदमे में आ गई है। कह रही है कि देखो, दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे और आज इंडिया कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ हैं। इंडिया चांद पे है और हम अभी भीख मांग रहे हैं, नालियों में पड़े हैं। तो दोस्तों देखिए पाकिस्तानी मीडिया और क्या कह रही है। चलो आइए देखते वीडियो के माध्यम से। फिर जो है इंडिया के नारों से गूंज उठा है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल, जो कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट के MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा, जनाब स्पीकर, इंडिया चांद पे पहुंच चुका और हमारा कराची में गटर तक नहीं है, हमारे बच्चे गटरों में गिर गिर के मरे। एक मुल्क चांद पे और दूसरा गटर। तो ये कितनी वियर्ड किस्म की एग्जाम्पल उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर दी। साथ साथ उन्होंने कहा, मैं यहाँ पर फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ कि पड़ोसियों ने इतनी तरक्की कर ली कि वो चांद पर पहुँच चुके और हमारे मुल्क के जो है स्पेशली कराची शहर के अंदर गटरों पर ढक्कन तक नहीं है और बच्चे हमारे मर रहे हैं गटरों में डूब डूब के। इसके साथ साथ पानी के मसलों पर भी बात की। दोस्तों, हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि वो क्या कहेंगे कि बार बार पार्लियामेंट के अंदर इंडिया को प्रेस क्यों किया जाता है। आज आपने पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तो स्पीच सुनी होगी। सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि इंडिया चांद पर पहुंच गया और हमारे बच्चे गटरों में, मतलब इंडिया चांद पे और पाकिस्तानी स्टूडेंट, पाकिस्तानी जो बच्चे हैं वो गटरों में जो है मर रहे हैं क्योंकि गटरों के ऊपर ढक्कन तक नहीं है। और ये हाल है जी रोशनियों का शहर, जिसको हम किसी वक्त कराची कहा करते थे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे कराची में जो है कतरा पानी मौजूद नहीं है, नई सप्लाईज लाइन्स है ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं इंडिया की तारीफ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर कोई पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक दफ़ा आप इंडिया को देखिए और फिर पाकिस्तान को देखिए, वो कहाँ खड़े हैं, वो चांद पे और हम गटर पे। एग्जैक्टली उन्होंने ये वाली बात तो बिल्कुल सही की है कि जमीन और आसमान का जिस तरह फर्क है ना, अब इंडिया और पाकिस्तान में इतना फर्क आ गया है। अच्छा। एक टाइम था जब हम इंडिया और पाकिस्तान जो है ना वो साथ साथ चल रहे थे, दोनों मुल्क। चाहे इंडिया के पास अपने वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी उधर आ रही थी, दुनिया जो है ना उनको सपोर्ट भी कर रहा था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है ना वो उनके साथ चल रहा था। अब ये हालात हैं कि इंडिया जो है ना वो चांद पे पहुंच गया और हम जमीन से भी नीचे जो है ना वो घुसते जा रहे हैं। हमारा ये लेवल हो गया है। उस बंदे ने सही बात की है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उनसे पूछें तो भाई इनकी भी हुकूमत रह रही है। कौन सी ऐसी हुकूमत है जिस हुकूमत में ये लोग
शामिल नहीं है। सही बात है। जिस बंदे की भी हुकूमत आई है ना, चाहे वो इमरान खान की थी, चाहे वो शहबाज शरीफ की हो, चाहे वो निगरान हो, जो मर्जी हो, हर हुकूमत के अंदर जो है ना वो MQM शामिल रही है। अब वहाँ पे आप चले जाएं कराची के अंदर, आपको सिटी लगेगा ही नहीं। मैं अभी रिसेंटली कराची से होके आया हूँ, हमारा यूनिवर्सिटी का टूर था तो हम लोग वहाँ पे गए, और इतने बुरे हालात हैं रोडों के, इतना बुरा कि हम मोबाइल नहीं बाहर लेके निकलते थे। हमें वो उनके लोकल कहते थे कि भाई आप लोगों ने अपनी ख्याल रखना है, हम लोगों ने साथ बटने वाले मोबाइल लेके गए। अब ये हालात है एक सिटी के, तो कौन आएगा? ये मुझे सबसे पहले ऐसी सिटी जहाँ पे इंसान 10,000 का मोबाइल नहीं रख सकता। एग्जैक्टली 10,000 का मोबाइल नहीं रख सकता, लोग डरते हैं। अब तो जिसके पास मोबाइल नहीं ना मिलता, फॉर एग्जांपल अगर मुझे उन्होंने रोका ना, तो मेरे पास अगर मोबाइल 5,000 गया तो वो मुझे गोली मार देते हैं कि भाई तुम बड़ा मोबाइल क्यों नहीं रखते अपनी जेब में। ये हालात हो गया मुल्क के। वहाँ पे बच्चे जो है ना वो आपको सड़कों पे ऐसे पड़े मिलेंगे लावारिस से, इस तरह के हालात हैं। गटर वहाँ पे ऐसे हैं, पुल्ले अगर वहाँ पे आप जाके देखें ना, मतलब इस तरह कोई, जिस तरह आप चले जाएं कोई खंडरात पुराने जो कहते हैं ना कदीम ज़माने के बने होते हैं, इस तरह कराची मंजर पेश कर रहा है। और भूख से लोग मर रहे हैं वहाँ पे, लोगों के पास इलाज नहीं है, लोगों के पास तलीम नहीं है, लोग क्या करें समझ नहीं आती। ये पूरे मुल्क के हालात हैं, ये सिर्फ कराची के हालात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट जो इस मुल्क पे, इस मुल्क को इस नैच पे पहुंचाने का जो क्रेडिट जाता है ना, वो सिर्फ हमारे पॉलिटिशियन को जाता है, जिन्होंने अब एक दूसरी तरफ हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी भी नहीं है। पॉलिटिक्स के अंदर एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन की टांगें खींच रहा है, दूसरा तीसरे की खींच रहा है, तो इसी तरह चलता नहीं है। अब अगर इंडिया को हम अगर अपने साथ कंपेयर, एक चले दूसरी तरफ हम सिटीज़ को कंपेयर कर लेते हैं, इंडिया और मुंबई। किसी ज़माने में ना दोनों का कंपैरिजन होता था और ठीक ठाक तगड़े लेवल के ऊपर होता था। अब मुंबई कहाँ पे पहुँच गया और हम कराची कहाँ पे, वही सेम कंपैरिजन। इंडिया जहाँ पे पहुँच गया वहाँ पे मुंबई भी उतनी ऊंचाइयों पे पहुँच गया। मुंबई तो बिलियनियर का शहर बन गया ना, वहाँ पर तो रिहाइश है, मतलब के करोड़पति नहीं बिलियनियर अरबपति वहाँ पर रहते हैं। रोशनियों का शहर है, मेट्रो है, किस तरह से उन्होंने स्मार्ट सिटीज डेवलप करी है। और हमारी कराची को रोशनी का शहर करें, ना वहाँ पे बिजली, ना वहाँ पे पानी, और चोरी चकारी और गटरों के ऊपर ढक्कन तक नहीं है कि बच्चे वहाँ पर गिर गिर के मर रहे हैं। और बातें हम यहाँ पर करते हैं कि हमने अभी मून मिशन पूरा किया है, तो आवाम कहती तानू मून ते जान दी लोड़ किसी, पहले जमीन दा ते तुसी पानी ते आटा पूरे कर लेने, फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर मून एडजस्टमेंट चार्जेस हमें भेज देने हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही होना है। और अब मून पे पहले ये पहुंच गए हैं, लेकिन ज़मीन पे हमारे पास इधर आवाम के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। भाई अगर आप पहले सबसे पहले अपनी आवाम को तो देखो ना, आप अगर दुनिया के साथ मुकाबले कर रहे हैं लेकिन आपकी इतनी औकात नहीं है, तो क्या ज़रूरत है इन मुकाबला करने की? क्या दिखावा करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। किस चीज़ का दिखावा कर रहे हैं? जब हमारी औकात ही नहीं है हमारी चांद पे जाने की, तो हम क्यों जा रहे हैं? बात तो ये बनती है ना, सिंपल सी बात है। अब चौधरी सही नहीं कह रहे थे, वो देखो सामने चांद नजर आ रहा है, जाने की क्या जरूरत है? ऐसे सही कह रहे हैं बिल्कुल, तो वो तो जोक था उनका। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की बात करें ना, मुंबई लोग जो है ना वो बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs जो है ना वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। दोनों ही, कराची भी बीचेस समंदर लगता है, मुंबई को भी समंदर लगता है, लेकिन वहाँ पे समंदर की कंडीशन क्या है और हमारे यहाँ क्या कंडीशन है, यहाँ से कंपैरिजन आप कर लें। बाकी यही समुद्र बीच में जाओ तो गटरों के शापर पाँव को चिपक रहे हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। हम लोग वहाँ पे गए और यकीन कर इतने बुरे इंतजाम है ना कि बंदा बस अब दिल खून के आंसू होता है मुल्क को देख के। और इंडिया ने इतनी तरक्की कैसे कर ली? ये तो वैसे मैं हर सवाल पे ये हर शो में पूछती हूँ, क्योंकि हर पर्सन तो वीडियो के माध्यम से देखा होगा आपने किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि हमारे सांसद ही खुद संसद में कह रहे हैं कि 2 मुल्क आज़ाद हुए और एक मुल्क चांद पे पहुंच गया, अंतरिक्ष में मिशन एक से एक भेज रहा है और हमें कराची के गटरों में पड़े हुए हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया खुद ही और पाकिस्तानी जो नेता है खुद ही अपने देश की बदनामी कर रहे हैं कि हम गटर में हैं और इंडिया कहाँ चांद पे। सच्चाई तो यही है कि पाकिस्तान के जैसे हालात हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।